अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम उन सबको पहुँचे जो धर्म को परे रखकर सिर्फ सच्चाई के लिए मेरे साथ खड़े हैं, और ये सलाम उनको भी पहुँचे जो उसी कम्युनिटी से आकर मुझे अब्यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, और इसलिए क्योंकि वो दीपिका इब्राहिम की फैमिली के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं। लेकिन फिर भी उनको पहुँचे ये सलाम, और उनको अपनी आखिरत का फ़िक्र हो और उनको हिदायत मिले सच बोलने और सच सुनने की। और बाकी आप सबको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यार, ये इब्राहिम फैमिली मुझे मेरे पर्सनल व्लॉग्स बनाने का मौका ही नहीं दे रही है। हर बार इनके बारे में व्लॉग बनाने के बाद मैं सोचती हूँ चलो अब तो ये सुधर जाएंगे, अब तो ये ऐसी ओछी हरकतें करना बंद कर देंगे अपने व्लॉग्स में कि जिनसे सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों को क्रिंज आता है, खींच आते, गुस्सा चढ़ता है। लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जूं भी रहेंगे। जब तक वो अपनी घटिया हरकतों से लोगों को मूर्ख बनाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक मुझे भी उनको आके आईना दिखाना पड़ेगा और व्लॉग्स बनाते रहने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि सुंदरकांड में एक दोहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि जो निर्मल और साफ गोई वाले लोग होते हैं ना, सिर्फ वही मुझे पसंद है। जो छल कपट करके दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं ना भैया, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सो जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, बी ट्रूथफुल, बी ब्लंट, राइट। वी लिव इन अ फ्री वर्ल्ड। हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहाँ ख्यालों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। तो जब इब्राहिम फैमिली ने खुद ही अपनी ज़िंदगी को नुमाइश बना रखा है, यहाँ तक कि अपने पर्सनल सैलून के विजिट्स को, अपने फेशियल, अपने पैडिक्योर मैनिक्योर को भी वो पब्लिक में इस तरह कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी पूरी आज़ादी है कि हम उनके बखिए अच्छी तरह उधेड़ें, राइट। सांच को आँच क्या। अब देखिए, दीपिका के जो चमचे हैं ना, जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं इब्राहिम्स के, वो आकर मुझे व्लॉग्स पर, मेरे व्लॉग्स पर कमेंट करने लगते हैं, मुझे अब्यूज़ करने लगता है, कहने लगता है तुम क्यों जलती हो दीपिका से, तुम्हारी उसकी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है। रियली ये मैंने जुम्मा 4-5 व्लॉग्स बनाए हैं, तो क्या मेरा पूरी ज़िंदगी उसकी वजह से चल रही है? इतने महान नहीं है वो, इतने केपेबल नहीं है वो कि वो किसी की ज़िंदगी चला सके। ये तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है जो कि तुम वकालत करने मेरे चैनल पर आ जाते हो। भैया अच्छी बात है, वाह, बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दीपिका करे तो जय जयकार, हम करें तो आम का चार, हम करें तो अत्याचार। और वैसे भी शिकायत तो मुझे करनी चाहिए कि इब्राहिम फैमिली मुझे कैचअप ही नहीं करने दे रही, जीने ही नहीं दे रही, एक के बाद एक इतने घटिया व्लॉग्स बना रही है। आप भी सोच रहे होंगे मैं इतना सज धज के कहाँ जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। आज सैटरडे है, ऑफिस की छुट्टी है, पूरा हफ्ता वैसे तो ऑफिस के बोरिंग कपड़े पहन के जाना पड़ता है। एक वीकेंड ही तो होता है कि जब हम अपने हिंदुस्तानी कपड़े पहन के अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, राइट। और मैंने सोचा आपसे मिलना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा सज धज लिया जाए। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी कि इतने सारे बैक टू बैक 4 व्लॉग्स बना दिए उन्होंने पिछले हफ्ते। गाड़ी का 2 तो गाड़ी का ही हो गया, एक सरप्राइज़ देने का हो गया बीवी को, और 2 दीपिका के हो गए, सैलून के और सरप्राइज़ के। एक्चुअली में वो एक ही व्लॉग है, उनके 4 टुकड़े करके इन दोनों ने अच्छी तरह से ना उसको यूज़ कर लिया है, कमाई का साधन बना लिया है। तो हमारे पास भैया, हम तो कामकाजी लोग हैं ना, हमारे पास तो हफ्ते में एक ही दिन होता है कि हम आकर उनकी धुलाई कर सकते। तो पिछले हफ्ते शोएब ने बैक टू बैक 2 व्लॉग्स डाले। जैसे ही सब आ गई, उसके जाने के 12 घंटे के भीतर पहला व्लॉग उसने बनाया अपनी बीवी को सरप्राइज देने वाला, राइट। याद है आपको, जबकि मिठाई की दुकान पे सरप्राइज देने गए थे। इतनी बकवास एक्टिंग कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। दीपिका के सामने कैमरा है, उसके फेस पर खड़ा होकर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है उसकी, और वो ऐसे एक्टिंग करी जैसे उसे पता ही नहीं कि छोटी सी मिठाई की दुकान में कोई खड़ा होकर उसके सामने कैमरा लेकर उसकी तस्वीर बना रहा है और उसको पता ही नहीं है। ओ हाय शोएब, ओह माय गॉड। या थोड़ी एक्टिंग ठीक कर लो मैडम, वहाँ पे कोई होगा तो सही ना, एक्टिंग की क्लासेस थोड़ी ज्वाइन कर लो, कुछ तो जान पड़े आपके व्लॉग्स में, कम से कम कुछ तो रियल लगे। ये सरप्राइज करने का जो करवाने का जो ड्रामा आप खेलते हो ना, उसमें कुछ तो रियलिटी हो। और ये इब्राहिम फैमिली कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है भाई, किसी तरह के भी ड्रामे कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और ये जो इनके बावले बने सब्सक्राइबर हर चैनल पे जाके दूसरों को अब्यूज़ करते हैं, तो मैं उनसे पूछती भैया कि क्या कभी तुम्हें आज तक इब्राहिम फैमिली के किसी भी सदस्य ने तुम्हारे कमेंट का मुड़ के कोई जवाब दिया है? भैया शांत होके बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और थोड़ी रियलिटी चेक करो, ठीक है ना।
तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रिवर्स गियर मारते हैं, राइट। तो सबा के यहाँ मौजूद होने पर दीपिका कक्कर मैडम एक अज्ञातवास में चली गई थी। ना किसी को नजर आई, ना कभी सुनाई दी। तबीयत खराब है, तबीयत खराब का ड्रामा चलता रहा। और जैसे ही सबा निकली, 12 घंटे के अंदर अंदर दीपिका मैडम जिस भी बिल में छुपी हुई थी ना, वहां से निकलकर बाहर प्रकट हो गई। जैसे कि कोई अंडे से चूजा निकलकर बाहर आ जाता है ना, और फिर उछल उछल के फुदक फुदक के यहाँ वहां घूमता है, बिल्कुल वैसा ही दीपिका कक्कर का हाल था। फिर तो जनाब शुरू हो गया अपनी मम्मी जी के साथ लड्डू बनाना, चिकन बनाना, दही रायता बनाना, रोल्स बनाना, ये सब शुरू हो गया। तो मैडम आपकी बीमारी एकदम से कहाँ रफू चक्कर हो गई, जरा उस हकीम का पता हमें भी दीजिएगा, हम गरीब भी बीमार पड़ते हैं तो 3-3 हफ्ते नहीं उठते हैं, आप तो झटपट जादू की छड़ी के साथ ही ठीक हो गई। तो बहन जरा रुको, जरा हमें डिकोड तो करने दो ये राज कि ननद के जाते ही किस तरह तबीयत ठीक हो जाती है, किस तरह सब कुछ बनने लग जाता है, किस तरह मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं, और जब ननद यहाँ पर होती है तो सिवाय कोप भवन के और कुछ नज़र नहीं आता। तो अब मैं आ गई हूँ और हर झूठ के चेहरे से हटाते हैं हम नकाब। क्या कहने वाह जनाब, क्या कहने वाह जनाब। ये भी ना एक बहुत पुराना 80s का दूरदर्शन का सीरियल हुआ करता था। शायद आपको याद होगा, वाह जनाब, उसमें शेखर सुमन था। एनीवे, मैं क्या बात करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ। आप भी मुझे टोकते नहीं है। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में ब्रीफली बताया था कि मैडम ने जो अपना न्यू ईयर का व्लॉग है वो शुरुआत ही अपनी महानता से किया कि मैं अभी बिल्डिंग में काम करने वाले वॉचमैन और अदर वर्कर्स को खाना बांट कर आई हूँ। बताया था ना उस बारे में, मैं उसके डिटेल में फिर नहीं जाऊंगी, मेरा खून खौल उठता है। तो देखिए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। नया साल आ गया लेकिन हरकतें वही पुरानी है। बांट के आई हूँ, बहुत महान है, महान काम करके आई हैं, और ऊपर से आके बताना भी बहुत ज़रूरी था कि कुछ देकर आई हैं किसी को। वैसे तो मैडम बीमार थी, चेहरे पर 12 बजे हुए थे पहले, लेकिन सबा के जाते ही गाड़ी लेने के नाम पर एकदम हरी भरी तबीयत हो गई उनकी। माशाल्लाह, चेहरे पर नूर आ गया उनके। और नेक्स्ट डे ही ड्राइव करके अपने जनाब को उनके सेट पर अपनी पुरानी गाड़ी में, जो कि अब वापस देकर नई गाड़ी लेनी थी ना उनको, उसके लिए वो इतनी दूर अपने जनाब से सेट पे मिलने भी चली गई। हद से हद 12 घंटे हुए थे सबा को गए हुए। मैडम की तबीयत एकदम अच्छी हो गई थी और एकदम तोते की तरह बोलने लग गई थी, चपड़ चपड़ चपड़, और कह रही थी मुझे अपनी तबीयत काफ़ी अच्छी लग रही है। और मेरी इस तरह चपड़ चपड़ बोलने से आपको पता भी चल रहा होगा मैडम, अगर आप ना भी बोलती चपड़ चपड़, हमें उससे पहले से ही पता था। हम अंतर्यामी हैं, हमें पता होता है क्या ड्रामा चल रहा है। हमें पता था सबा के जाते ही आप निकल आएंगी अपने कोप भवन से। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, Why doesn't she act her age and not her shoe size? वो अपनी उम्र के हिसाब से हरकतें क्यों नहीं करती है? तो ये मैडम अपने आप को इतना क्यूट बनने की कोशिश करती है ना, 16-17 साल की लड़की की आवाज़ें निकालती हैं, और खासकर अपने जनाब के सामने तो मैं तो ऐसा करूँगी, तुम ऐसा मुझे क्यों कर रहे हो। कितना क्रिंज होता है यार। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो रहम करो देखने वालों पर। और दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के व्लॉग के नीचे जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, उनके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे इतनी हंसी आती है ना कि वो सब दीवाने हो कर ना उनको बधाइयाँ दे रहे हैं प्रेगनेंसी की। कि हाय दी, आप प्रेग्नेंट हो, माशाल्लाह, हम दुआ करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी हो। प्लीज़ बताएं ना आप प्रेग्नेंट है ना, प्लीज़ हमें खुशखबरी देना जल्दी। जल्दी ही शोएब भाई फादर बन जाएंगे और आप मदर हो जाएंगी, कितनी अच्छी खुशखबरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं ये कहाँ से आते हैं दीवाने, कहाँ से आते हैं ये बावले लोग। हद है यार, लोग ऐसे चहक रहे हैं कि जैसे गोद भराई दीपिका की उनके ही घर में होने वाली है, या फिर जब दीपिका अपने घर में गोद भराई करवाएगी तो वो तो ज़रूर बुलाए जाएंगे। चलो माना कि वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो निब्बा निब्बी है ना दीपिका और शोएब, ये जो अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट होने का ढोल बजाते रहते हैं दिन रात, आज तक अभी तक उन्होंने एक बार भी अपने जो ये भक्त है ना उनको नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। नहीं है तो कह सकते हैं अगर इतने ट्रांसपेरेंट है कि नहीं भैया हम सॉरी, हम आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, या हाँ भैया हम प्रेग्नेंट हैं लेकिन आप प्लीज़ काम डाउन हो जाइए। कुछ भी नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी भैया कौन सी है तुम्हारी, कौन से लेवल की ट्रांसपेरेंसी है? क्या आप चाहते हैं कि लोग अटकलें लगाते रहें और आपके व्यूज़ बढ़ते रहें, राइट? ये है ना फलाना, मैं जानती हूँ आपको। तो दुनिया ऐवी बावली हुई जा रही है और ये इब्राहिम खानदान बावला बनाया जा रहा है क्योंकि उनको ट्रिक्स पता है, राइट? तो देखिए इनकी चालाकी, देखिए
कि आपको याद है कि ट्रांसपेरेंसी का जैसे मैंने कहा कि ढोल बजाते फिरते हैं, तो जब एक बार मेरे ख्याल से एक पुराना व्लॉग था जिसमें कि किसी ने कहा, कमेंट किया कि आपके फादर आपके बेडरूम में क्यों रहते हैं, फादर इन लॉ। तो दीपिका कक्कर को मौका मिल गया अपने आप को आइडल बहू साबित करने का कि ओ माँ, मैं ये मौका कैसे हाथ से जाने दूं। तो फटाफट ब्लॉग बना के नेक्स्ट डे ही कि आपको शर्म नहीं आती कि आप कहते हैं ऐसे, आपके माँ बाप नहीं है, मैं एक अच्छी बहू हूँ, हमारे वो माता पिता हैं, अगर मुझे उनके लिए टॉयलेट में जाके भी सोना पड़े, आई थिंक टॉयलेट नहीं, कार में भी जाके सोना पड़े, तो मैं वो करूँगी। क्या आप अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल, इतना गुस्सा नहीं मैडम, हम आपका इतना गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जो आपके जो फॉलोअर्स हैं ना ब्लाइंड, उनका दिल टूट जाएगा। आप ऐसे डराया मत कीजिए। हम मान गए कि आप आइडल बहू हैं, हम मान गए कि आप बहुत अच्छी बहू हैं। आपकी सास नीचे बीमार पड़ी रहती है और आप ऊपर नाचनी के रोल्स बनाकर अपनी मम्मी के हाथ तो ज़रूर खाती हैं, लेकिन एक भी रोटी का टुकड़ा अपनी बीमार सास तक नहीं पहुंचाती। ऑफ कोर्स आप आइडल बहू हैं, ऊपर लड्डू बनाती हैं, अपनी मम्मी के साथ खाती हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी लड्डू आप अपनी बीमार सास को देते नहीं। नहीं, ऐसा थोड़ी करती है आइडल बहू। आइडल बहू तो आप जैसी होती है जो कि किसी पॉलिटिक्स के तहत अपने सास ससुर को अलग अलग कर दे, सास को नीचे अकेला रहने दे उनकी बेटी की शादी के बाद और ससुर को ऊपर रख ले, और ऑब्वियसली फिर आप सारे घर को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं, क्योंकि जब कोई आपस में बातें ही नहीं करेगा तो क्या खाक उनकी आपस में सलाह बनेगी, फिर तो आपका ही हुक्म चलेगा। तो फिर जैसे ये वकालत करने आ गई थी इस बात पर कि अपने ससुर को अपने बेडरूम में क्यों रखा है, तो क्या ये वकालत अभी नहीं कर सकते आके कि लोगों को बताएं, अपनी चाहने वाली फैमिलीज को जो उनके लिए मरने मारने पर तुले रहते हैं, पब्लिक जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दें आके। और मैं इन सब्सक्राइबर से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी दीपिका दी या दीपिका भाभी ने आपको बता दिया आकर कि वो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं बताया? आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू। थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो गया ना ये, लेकिन क्या करूं मैं, उन्होंने बैक टू बैक पिछले वीक 4 व्लॉग्स बना दिए हैं और उनमें 4000 ऐसी हरकतें करी हैं कि मुझे वो सब अपने कहते हैं ना दिल से भड़ास तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। तो जो लोग इसको एक आदर्श बहू मानते हैं दीपिका कक्कर को और उसकी पैरवी करने आ जाते हैं यहाँ वहाँ, उसकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती लोगों को सुनने की, क्योंकि एक अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक वहम में रखना चाहते हैं कि दीपिका कक्कर ने इस्लाम कबूल किया और अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और बहुत अच्छी बीवी और बहू है। आई एम सॉरी, हमें आपके ये वहम को तोड़ना ही पड़ेगा, सच्चाई तो आपको सुननी ही पड़ेगी। तो आप एक बात बताइए कि एक इंसान होने के नाते दीपिका कक्कर का जो व्यवहार है, क्या वो एक आदर्श बहू का है? ससुर उनके ऊपर रहते हैं, लेकिन उनका खाना सास बना के नीचे से भेजती है। क्यों? एक बहू के होते हुए सास खाना बनाए, क्या वो बहू आदर्श बहू है? जो अपनी माँ के लिए अलग से खाना बनाती है, अपनी माँ के लिए और अपने लिए दीपिका खुद खाना बनाती है, लेकिन अपनी सास और ससुर के लिए कभी खाना भेजते या साथ बैठ के खाते मैंने नहीं देखा काफ़ी टाइम से। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक माँ को जब उसकी बेटी, इकलौती बेटी शादी करके अपने घर चली जाए तो घर सूना हो जाता है, खासकर उस माँ का दिल सूना हो जाता है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है अपनी बहू की मौजूदगी की, इस एहसास की कि उसकी बेटी चली गई है लेकिन उसकी बहू यहाँ है। तो आप सब ने देखा होगा कि दीपिका कक्कर की सास बीमार रही और एक तरह से मैं उनके चेहरे पर एक डिप्रेशन भी देखती रही। अकेले नीचे जब भी कमरे में होती थी, अकेली होती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, जब बाहर से सब आई थी अपने पति के साथ तब भी वो अकेली थी बैठी। कभी भी दीपिका अपनी सास के पास बैठी नज़र नहीं आई, बीमारी की हालत में अपनी सास की तीमारदारी करती नज़र नहीं आई। और किस वक्त ज़रूरत होती है अपनी बेटे बहू की? एक इंसान को, एक बुज़ुर्ग को अपने बेटे बहू बच्चों की ज़रूरत होती है उस वक्त प्यार और केयर की जबकि वो इंसान बीमार होता है। और दीपिका कक्कर, जिसको उसके चाहने वाले और ये ब्लाइंड फैंस एक आइडियल बहू कहते हैं, ये हरकतें आप अपनी बहू में ये चाहेंगी गुण कि जब आप बीमार हो तो वो आपके मुंह भी ना लगे आके और ऊपर बैठ के लड्डू बनाती रहे, नाचनी के रोल्स बनाती रहे, अपनी मम्मा के साथ बैठ के खाती रहे। और वाह बे वाह, ये घर का रिवाज। उसकी मदर भी घर सास बनकर अपनी बेटी के पास आकर बस गई हैं।
और ऊपर ही चढ़ी रहती है माँ बेटियां हर वक्त, कभी कोई नीचे आने की कोशिश नहीं करता, अनलेस कि वो गाड़ी का व्लॉग हो जिसमें लोगों को दिखाना हो कि देखो हम अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं, तब तो फट से आके अपनी सास को इन्फ्लुएंस कर लेती है, फिर एक्स्ट्रा लव दिखाते हैं, फिर चाशनी में डुबो डुबो कर। ये तो दीपिका की खासियत है भैया, बिजनेस माइंडेड वुमन है, उसको पता है कि किस तरह किसको कब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितनी देर सास बीमार रही, एक दिन भी मैंने दीपिका को या आप सब ने व्लॉग में, चाहे वो सबा का व्लॉग हो, चाहे शोएब का व्लॉग हो या किसी का भी व्लॉग हो, हमने नहीं देखा दीपिका ने अपनी सास के लिए कुछ भी किया, अपने ससुर के लिए कुछ भी किया, हमने नहीं देखा। ससुर के लिए दीपिका क्या करेगी? शोएब जो कि उनका अपना बेटा है, मैंने कभी उनको अपने पिता की तीमारदारी करते हुए नहीं देखा, सिर्फ शो ऑफ करने आ जाता है वो भी। लेकिन वैसे एक बात तो है, दीपिका अपनी सास के कदमों पर चल रही है, उनके बनाए हुए उसूलों पर चल रही है, अपनी सासू माँ के। जिस तरह उसकी सासू माँ के घर में कभी भी उसके ससुराल वाले लोग नज़र नहीं आते, हमेशा उनकी अपनी बहनें, उनकी अपनी मदर, उनकी सास की मदर, वही सब घर पे हमेशा आते रहते हैं, लेकिन कभी भी शोएब के पिता के परिवार वाले नज़र नहीं आते इस घर में आते हुए। तो ठीक उसी तरह दीपिका ने भी वही आदर्श अपना लिए हैं। वो अब अपनी मदर के साथ ऊपर ही रहती है, अपनी मदर के साथ बैठकर मज़े करती है, अच्छे अच्छे खाने बनाती है, खाती है, व्लॉग्स बनाती है, सास नीचे बैठकर मक्खियाँ मारती है या अकेली उदास होकर अपनी बेटी को याद करती है। लेकिन फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एक आदर्श बहू है ना, वो चाहे कुछ भी करे, उसको तो 7 खून माफ़ है। और एक मजे की बात, मेरे ब्लॉग पे आकर जिनको बर्दाश्त नहीं होता दीपिका या इब्राहिम फैमिली की सच्चाई सुनना, वो लोग आकर मुझे बोलते हैं क्यों तुम उनसे जलती हो, क्यों देखने जाती हो उनके ब्लॉग, अगर पसंद नहीं आते तो मत देखो उनके ब्लॉग। अरे भाई रॉकेट साइंटिस्ट, बिना व्लॉग देखे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किन किन हरकतों पर उतर आए हैं? बिना व्लॉग देखे उनकी बुराई शुरू कर दूं? भैया ये काम हमसे नहीं होता, हम सच बोलने वाले लोग हैं। सांच को आज क्या, हम तो व्लॉग देख कर ही बता सकते हैं ना कि वो कितने पानी में उतर गए हैं, उनकी ओछी हरकतें किस लिमिट तक पहुंच गई हैं। तो अफसोस की बात है कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब जब व्लॉग आंखों के आगे आएगा तो हम उसको देखकर ही बता पाएंगे ना कि क्या गलती है। ऐसा कोई टीचर तुमने देखा है जो बिना एग्जाम का पेपर चेक करे फेल या पास कर दे? हम नहीं करते ऐसे काम, तुम्हारे ऐसे काम दीपिका ही कर सकती है।